पहले मेरी तरफ से आप मीडिया सबको हार्दिक स्वागत है। आप इस रमज़ान के महीने में हमारे पास आए हैं, मैं आपका बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। और आज जुम्मा का भी दिन है, इसको मद्देनज़र करते हुए आज लेकिन मुद्दा ही ऐसा था कि हमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। जैसे कि आप सबको पता है कि देश के 18वीं लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, जमहूरियत पर एक और हमला हुआ है। मोदी सरकार ने तानाशाही के तहत कांग्रेस पार्टी के तमाम अकाउंट्स सीज़ कर दिए गए हैं। सीज़ इसलिए कर दिए गए हैं क्योंकि कांग्रेस देश के हर एक वर्ग के साथ, यानी कि जो हमारा किसान हो, हमारा दलित हो, आदिवासी हो, बेरोज़गार हो, महिला हो, नौजवान हो, फौजी हो या हमारे खिलाड़ियों की आवाज़ कांग्रेस पार्टी ही उठा रही है, जो इस तानाशाही सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको गैर आईनी करार दिया है। पिछले 30 सालों के इनकम टैक्स के नोट्स आज कांग्रेस पार्टी को भेजे जा रहे हैं, जबकि 6-7 साल पुराने इनकम टैक्स में देरी होने के कारण अगर देखा जाए 10,000 की पेनल्टी लगा सकती थी सरकार, लेकिन उन्होंने इस नाकारा सरकार ने, गूंगी बहरी सरकार ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी गई है, जो बहुत ही अफसोसनाक है और काबिल मज़म्मत है और सरासर गलत है। इलेक्टोरल बॉन्ड और इलीगल सोर्स के ज़रिए भाजपा सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए चंदा लिया है। और अगर कांग्रेस पार्टी का देखा जाए, उन्होंने लीगल तरीके से 285 करोड़ रुपए लिए हैं, उनको भी इस गूंगी बहरी सरकार ने फ्रीज कर दिया है। कांग्रेस के 115 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके इलीगल तरीके से सरकार को ट्रांसफ़र किया है। भाजपा सरकार ने 56% रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए से लिए हैं और जो उन्होंने कैश लिया है उसका कोई अता पता है ही नहीं। और अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ देखा जाए, सिर्फ 11% लिया है, जिससे ये तानाशाही सरकार बौखला गई है। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भाजपा सरकार है, ये उसकी साजिश है ताकि आने वाले पार्लिमानी इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर बनाने देगी और देश में लोकतंत्र को की हत्या करने की। मगर जो हम ऐसा होने नहीं देंगे। भाजपा सरकार को पता था, जो इनकी तानाशाही सरकार है, उनको पता है कि हम 400 पार नहीं कर सकते हैं। वो अब इंडियन गठबंधन से डर गए हैं, इसलिए उन्होंने अब ईडी, एनआईए, इलेक्शन कमीशन और सीबीआई का दुरुपयोग किया है, जिसका हम बहुत ही मजम्मत करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये इलेक्शन जो यहाँ पे अब बिल्कुल बढ़ चुका है, उसी की वजह से ये सब हो रहा है? आप ईडी, जैसे हम कल भी देखें कि दिल्ली के ये चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया ईडी की तरफ से। क्या आपको लगता है ये इलेक्शन की ये सारा इलेक्शन ट्रेंड है? भाजपा घबरा गई है इंडियन गठबंधन से, और जो हमारे केजरीवाल साहब भी हैं, वो भी गठबंधन के कड़ी हैं। उनको अपनी हार नज़र आ रही है भाजपा सरकार और तानाशाही सरकार को। वो इसीलिए अब मैंने कहा, अभी भी कहा कि वो ईडी और सीबीआई, एनआईए और इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग कर रही है। वो घबरा गई है इंडियन गठबंधन से, लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। हम जमहूरियत की हत्या नहीं होने देंगे। हम तब तक लड़ेंगे जब तक ये कांग्रेस के सारे अकाउंट्स को डिफ्रीज नहीं करते और लोकतंत्र को फिर से बहाल नहीं करते। आज जो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये इसी बात की एक कड़ी थी। थैंक यू।